हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रेखा और मैं एमए तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें टेंसेस में ऐसी होती हैं जो हमें नहीं कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का बेस क्लियर नहीं हो पाता है, उनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है और वो बात नहीं कर पाते इंग्लिश में। तो मैं आपको सारे टेंसेस वन बाय वन करके समझाऊंगी, सारा बेस क्लियर करवाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले मैं आज आपको कराऊंगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। इन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। तो जब सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है तो हम इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हम वर्ब में एस एस लगाते हैं। जैसे वह हो गया, ही, शी या किसी का नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस एस का यूज़ करते हैं। जैसे वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता है, तो ही गेट्स अप एट 4 o'clock डेली इन द मॉर्निंग। वे शाम को यहाँ आते हैं, तो वे बहुवचन करता है, इसलिए हम दे के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगा। अब अगर सेंटेंस में 2 क्रियाएं दे रखी होती हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरी क्रिया को टू से जोड़ देते हैं और टू के बाद जो क्रिया लगाई जाती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, उसमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है, तो चाहता है यानी वॉन्ट्स, वॉन्ट में एस लगा देंगे क्योंकि ये ही एक वचन करता है। तो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड सिटीजन इन फ्यूचर। तो टू के बाद वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। वे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू आस्क यू सम। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगा देते हैं। जैसे वह अपना 1 मिनट भी बर्बाद करना नहीं चाहता है, तो ही डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इवन हिज 1 मिनट। मैं बहुवचन कर्ता में माना जाता है, मैं के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं, यानी डोंट लगा दिया हमने। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एट मिडनाइट। वे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, तो दे डोंट वॉन्ट टू से यू। एंस अगर इंटेरोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हुआ है तो वो सबसे पहले आ जाएगा, डूडल्स लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट उसके बाद लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस यस नहीं लगाते और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे अगर क्या शुरू में दिया है तो हम सिर्फ डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। जैसे क्या वह अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाना चाहता है, तो ही के हिसाब से डज पहले लग जाएगा। तो ही डज ही वॉन्ट टू गो टू विजिट विद हिज फ्रेंड्स। लेकिन यही अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे क्यों बीच में आ गया है, तो तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगा देंगे। वाई डज योर फादर गेट, गुस्सा करने की होती है, गेट एंग्री सो अर्ली, इतनी जल्दी की होती है, इतना इतने के लिए हम सो लगा देंगे, तो सो अर्ली लगा देंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया होगा, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देंगे, डूडस लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और दूसरी बर्फ को टू से जोड़कर बाकी ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वगैरह लगा देंगे। अब अगर सेंटेंस में कौन दिया होगा तो कौन वाले सेंटेंस 2 तरीके से बनाते हैं। अफर्मेटिव होगा तो हु के साथ वर्ब में एस लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो डज नॉट लगा देंगे। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन बनना चाहता है, तो हु वॉन्ट्स टू बिकम सच अ फुलिश मैन। जीवन में नाम और पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है, तो हु डज नॉट वॉन्ट टू अर्न नेम एंड फेम इन